गीता भट्ट ये कह रहे हैं आरएसएस पर जो दाग है ना वो मिटने वाले हैं। ये सारी ये विकास जवाब ले लीजिए। लाख बन रहे अपने आप को बेहतर है ही नहीं है। बड़े दुख की बात है, अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ नेता है, कम से कम उनसे अपेक्षा है कि वो इस प्रकार का जो झूठ और प्रपंच है एक इतने बड़े चैनल पर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। और इसका ये जो इतनी बातें बोलना कारण दिन भर झूठ और प्रपंच आप लोग करते हैं, ये है कि झूठ और प्रपंच आप लोग दिन भर करते हैं, अपनी अपूर्णताओं को दिन भर झूठ और प्रपंच आप लोग करते हैं। बौखला गए राहुल गांधी की पद यात्रा से बौखला गए, उन्हें सहारा चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलकर कोई निशाना लगाना है, और वही कार्य ये कर रहे हैं। क्या यही कारण था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की जब राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद अब कांग्रेस की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है और इसे भंग कर देना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था ये। और ये बात आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप झूठ बोल रही है मैडम आपको कुछ नहीं पता। वो चिट्ठी पढ़ी आपने? वो चिट्ठी मैं रखा हूँ गांधी जी की, पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी उपयोगिता जो थी राजनीतिक स्वतंत्रता जब तक चाहिए थी उसमें क्या हो रहा है? आप हैं अदिति जी की चली गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हरिजन ने भी उनका ये पत्र जो है छपा था। अरे तो उनको इतनी उनके अंदर दूरदर्शिता थी कि वो चिट्ठी क्या पन्ने की चिट्ठी है? अरे बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, बता दो चिट्ठी क्या पन्ने की है? किस प्रकार से वो चिट्ठी क्या पन्ने की है? मैं चैलेंज करता हूँ, क्या लिखा है? अखिलेश जी अगले एक सेकंड रुकिए गीता भट्ट, एक सेकंड रुक जाइए मैडम गीता भट्ट, मैडम रुक जाइए एक सेकंड। अखिलेश जी ये मैं सुनिए ध्यान से, आप पूछ रहे थे कहाँ चली गई, तो मैं ये कह रही थी कि मैं डिबेट पूरी करके ही जाती हूँ। और दूसरी बात बीच में बोल रही थी, नहीं सुनिए बीच में बोल रही थी, बीच में इसलिए नहीं बोली क्योंकि बीच में आप बोल रहे थे सर, मैडम का वक्त था, आप बोल रहे थे और फिर मैं भी बीच में बोलती, तो दो आवाज के बदले फिर वो कैकोफनी हो जाता सर, किसी को कुछ समझ नहीं आता। डिबेट में करती हूँ जनता को समझाने के लिए। उनको तो आमंत्रण किया नहीं था आपने। क्या कह रहे हैं सर? नहीं आपने उनको तो आमंत्रण किया नहीं था, वो बोलने लगी। नहीं मैंने उनसे पूछा है सवाल सर, उनसे सवाल पूछा है मैंने। किया नहीं सर, मैंने उनसे सवाल पूछा है सर, जवाब ले लीजिए ना उनका। कब से आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं तो जवाब तो लेंगे सर। आप से पूछ रही थी, बीच में जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए ना। मैंने उनसे पूछा सवाल, आप ही ने कहा ना आरएसएस पर जो दाग लगे हैं वो मिटेंगे नहीं, यही सवाल था ना आपका। आपने पूना वाला बोला था ना आपने, तो गीता भट्ट से पूछा मैंने। क्या चीज? आरएसएस का सवाल मैंने गीता भट्ट से पूछा, जवाब लीजिए सर, ये बहस का मुद्दा तो है नहीं, जवाब लीजिए इस पर, जवाब लीजिए डॉक्टर गीता भट्ट। और सुन लिया मैंने, जवाब दिया उन्होंने। पूरा नहीं हुआ, गांधी जी की चिट्ठी बता रही है, गांधी के जिन लोगों ने देश के साथ, जिन लोगों ने सर, मैंने आपको उन्होंने तो जवाब दे ही दिया, उन्होंने तो जवाब दे दिया। होने दीजिए डॉक्टर गीता भट्ट। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारियां की, अखिलेश जी की बात सुन लीजिए सर, बात पूरी हो जाने दीजिए। थैंक यू। फिर अपनी कुंठा को फिर ये व्यक्त कर रहे हैं जो कि ये सुनने को तैयार नहीं है। हालत ये है कि जहाँ केरल से जहाँ से ये पद यात्रा को इन्होंने शुरू करा है, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता है पीजे कुरियन, वो कितने आक्षेप लगा चुके हैं। राहुल गांधी जी पे कितने आक्षेप लगा चुके हैं। पीजे कुरियन वरिष्ठ नेता है इनके पार्टी के, जो लोग जो हताश होकर छोड़ गए, जो बचे हैं वो इनके अपनी ही पार्टी के अंदर इनके जोड़ तोड़ चल रहा है। उसको छुपाने के लिए इनको संघ को ये आगे रखकर उसके ऊपर वार आपकी कोरोना के समय अदिति जी कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? जिस प्रकार लोगों को जिस समय भोजन चाहिए था, संघ के स्वयं सेवकों ने लाखों परिवारों को घर घर जाकर भोजन पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता आपको कहीं सड़क पर दिखाई दिया? इस प्रकार की आपकी जहां कहीं बाढ़ आई, केरल में बाढ़ आई, चेन्नई में बाढ़ आई, सबसे पहले स्वयं सेवक सामने ऐसे संगठन के लिए जिस प्रकार के आप अपशब्द बोल रहे हैं, अखिलेश प्रताप जी कहीं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देख लीजिए। और यही कारण है आपकी जो जिस प्रकार की परिपक्वता
आपकी पार्टी के नेता और साथ ही साथ प्रवक्ता दिखाते हैं, वही कारण है कि जनता आपको नकार रही है, बार बार नकार रही है। कितने कितने चुनाव में जो आप हार चुके हैं, ये इसका कारण ही यही है कि आप चलिए देश के अब दूसरे केस को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी, प्लीज जल्दी जल्दी। पहले घनश्याम तिवारी, सवाल राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस ने इस देश को इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। आज मैं ये कार्टून देख रहा था, अगर आपको आज तक मेरी आवाज आ रही है, शायद इस पे क्लियरली ना दिखाई दे रहा हो आपके जो देख रहे हैं, बट ये 1945 में नाथूराम गोडसे द्वारा संपादित पत्रिका अग्रणी में प्रकाशित कार्टून है, जिसमें गांधी को रावण की उपमा दी गई है। और उस रावण के 10 जो सर दिखाए गए हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना कलाम आजाद जी और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अलग अलग सर दिखाए गए हैं। और उस कार्टून में जो लोग तीर लेकर के इस रावण का वध कर रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं और सावरकर जी हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस के संस्थापक लोग 1945 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय जो देश की आजादी की लड़ाई के जो महानायक थे, उनको रावण की उपमा देकर के इस तरीके से तीर चला रहे थे। और उनके समर्थक लोग चाहे 1942 हो या उससे पहले का समय हो, या तो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, या दलाली कर रहे थे, या सहयोग दे रहे थे, या हमारे जो क्रांतिकारी थे या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बाद जब देश ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, तो मनुस्मृति के ऊपर आधारित इस संस्था के लोग उस सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ थे। आप ये बताइए, उस समय से आज तक की लड़ाई, आज देश आर्थिक तंगी की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई की लड़ाई लड़ रहा है, इसमें से कौन सी लड़ाई में आरएसएस की कोई भूमिका है? आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं। आज इनकी सरकार के चलते जो बदहाली है, जो जिस तरीके से समाज में जहर घोला जा रहा है प्रतिदिन, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो कीर्तन मंडली है, वो प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस करके समाज में जहर घोलता है, उसमें आरएसएस की क्या भूमिका है? क्या वो देश को जोड़ रहे हैं? ये लोग शुरू से अंत तक देश को तोड़ने वाले हैं, सिवाय देश का सत्यानाश करने के इन्होंने कुछ नहीं किया है। जहर घोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। जब इनकी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तब वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो जवाब शहजाद पूना वाला। एक वाक्य में, शहजाद से पहले एक वाक्य में पूरी बात करूंगा। शहजाद ने डेली यो में आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो मक्कारी है। आज भी वो आर्टिकल आप देख सकती हैं। उससे पहले इन्होंने 2011 से लेकर 2016-17 तक नरेंद्र मोदी के ऊपर, आरएसएस के राष्ट्रवाद के ऊपर, इस पार्टी के, मोदी जी के और आरएसएस की मक्कारी के ऊपर तमाम लेख लिखे हैं। तो आज ये अच्छी अच्छी दलीलें दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही लेखों पे कायम, वैसे आप निजी लेवल पर ले गए इसको, पर्सनल लेवल पर ले गए, पार्टी लेवल से। पर्सनल लेवल क्या है? अगर किसी ने कोई बात लिखी है तो जवाब ले लीजिए ना आप, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए घनश्याम तिवारी जी, जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब ले लीजिए। देखिए अदिति जी, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि जब ये जेडीयू में थे और जेडीयू, नीतीश जी की जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो इनको बीजेपी में कितने गुण नजर आते थे, इनको और इनके नेता को उस समय के। अब इन्होंने नेता बदल लिया है, पार्टी बदल ली है, तो निश्चित रूप से पर उनकी विचारधारा नहीं बदली। ये अभी भी झूठ का ही प्रचार प्रसार करते हैं। और देखिए, जहर फैलाने की बात कौन कर रहा है? जिसका नेता एसटी हसन बोलता है कि देखो बीजेपी आ गई तो यूसीसी आ जाएगा, और यूसीसी आ गई तो 4 शादी करने नहीं मिलेंगी। ये इनके नेता है शफीकुर रहमान, जो कहते हैं कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि शरीयत में बदलाव किया गया, 3 तलाक का कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, 3 तलाक का कानून लाया गया, इसलिए शरीयत में खलल पड़ी है, इसलिए कोरोना फैला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल-कायदा के आतंकी पकड़े गए तो कहा यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, और बीजेपी की वैक्सीन वैज्ञानिकों को द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन को बताया। तो मैं इनकी बातों पर तो जवाब दूंगा ही नहीं, पर हाँ, इतिहास की इन्होंने कुछ बातें की, उस पर जवाब देते हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी से आज घनश्याम तिवारी और अखिलेश प्रताप जी दोनों जवाब दे, और मेरी बातों को सुनने के बाद जवाब दे। आपको मैं बताऊं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तब तो आरएसएस थी नहीं, उसके बाद, और पर उस समय पर हेडगेवार जी ने, उस समय पर जब वो जेल गए, उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा, जब वो बाहर आए तो मोतीलाल नेहरू ने उनके लिए भव्य रैली आयोजित की थी, जिसमें उनका स्वागत किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? और आरएसएस 25 में बनी, उससे पहले नॉन कॉपरेशन हुआ था। अखिलेश जी, अब थोड़ा सा राहुल गांधी वाला ज्ञान मत दिखाइए, अब रुक जाइए 2 मिनट। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ,
क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर चमुर अष्टी सत्याग्रह के नाम से पूरा सत्याग्रह का आंदोलन अगर किसी ने लीड किया तो आरएसएस के लोग थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 1942 में पटना के सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहराने के लिए कुछ युवक गए, उन पर गोलियां बरसाई गई। उसमें देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार थे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आज मैं डंके की चोट से पूछना चाहता हूं अदिति जी आपके शो पर, मैंने 2 आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम बताया जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया तिरंगे के लिए, आजादी के लिए। ये सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो के परिवार के 2 सदस्य बता दे जिन्होंने आजादी के लिए अपने जान को न्यौछावर किया, और अखिलेश यादव के 2 सदस्य परिवार के बता दे जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर किया। अब लाला लाजपत राय का नाम मत लेना, महात्मा गांधी का नाम मत लेना, एंटोनिया माइनो और अखिलेश यादव दोनों अध्यक्ष अपने पार्टी से एक नाम बता दें।